मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगल भगवान की। तो आज बड़ी खुशी की बात, प्रणामी मंदिर के महाराज श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज श्री पधारे हैं और कहते हैं कि देखो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, हिंदू सनातन धर्म की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, भक्त और भगवान की। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के इस पावन हॉल में 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस की कथा और हमारे अत्यंत मानस मर्मज्ञ श्री भोले बाबा जी महाराज और उनकी टीम में संगीत में सहयोग करने वाले सभी महानुभाव और विप्र फाउंडेशन के सभी महानुभाव सदस्यगण, सभी माताएं जो एक ही ड्रेस में यहाँ पर प्रभु राम की भक्ति में समर्पित होकर के उपस्थित हैं, और सभी हमारे अत्यंत प्रिय हमारे भाई और मेरे साथ आए हुए आशीष देव जी, श्रवण जी और हमारे मंदिर के विशेष कार्यकर्ता ललित जी और हमारे मंदिर के पुजारी जी, सभी को प्रणाम। और आज यहाँ उपस्थित होकर के मुझे भी बहुत
आनंद का अनुभव हो रहा है। जब से ये मंदिर बन रहा था, ऐसे तो गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने सोचा कि सिलीगुड़ी में, कालिम्पोंग में उन्होंने मंदिर, आश्रम, स्कूल बनाए, तो उन्होंने सोचा कि सिलीगुड़ी में भी ये सब जगह की सेंटर जगह है, इसलिए यहाँ भी मंदिर, स्कूल, आश्रम बने और अतिथि सदन भी बने। तो गुरु महाराज मंगलदास जी कहते थे कि ज़मीन बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि आने वाले 100 साल के बाद भी लोग कहें कि हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज से प्लानिंग करें तो 100 साल बाद कितने आदमी सुनने आएंगे, उतनी बड़ी ज़मीन लेनी चाहिए, ये उनका उद्देश्य रहा। तो ये पूरी ज़मीन उन्होंने उस समय ली और फिर हमारे पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो अपने जीवन में लगभग 2200 से अधिक भागवत कथा कर चुके हैं, उन्होंने ये नया मंदिर का निर्माण कराया, जो अत्यंत भव्य और सिलीगुड़ी में एक दर्शनीय मंदिर के रूप में सुप्रसिद्ध है। जब से मंदिर तैयार हुआ तो हम लोग सोचते रहे कि सिलीगुड़ी में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो हम लोग सुविधा उनके लिए उपस्थित कर सकें। हॉल चाहिए तो हॉल की व्यवस्था, रूम चाहिए तो रूम की व्यवस्था हम उनके लिए उपलब्ध करा सकें, ताकि इस मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम होते रहें और धार्मिक कार्यक्रम की सुगंधी पूरे सिलीगुड़ी शहर में ही नहीं, उससे भी दूर दूर तक उसकी सुगंधी फैले। ये हमारे कमेटी की भी हार्दिक सदिच्छा रही। और इस बार मंदिर में तो कथाएं होती रही, बारंबार कथा होते रहती है, पर ये मंदिर के ऊपर तल में भी कथा हो, इसके लिए ये हॉल सुंदर बना करके सजाया गया। और इस बार ये 99 श्री रामचरितमानस की जो कथा आप लोगों ने यहाँ पर रखी, इससे ये हॉल और पावन बन गया और पवित्र बन गया, क्योंकि जहाँ प्रभु की कथा होती है वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है और उसकी महिमा ही अधिक हो जाती है। तो देखिए, संसार के अंतर्गत 2 कथाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। सनातन हिंदू समाज में 2 कथाएं विश्व प्रसिद्ध है। एक है श्रीमद् भागवत कथा, जो द्वापर युग से कथा चलती आ रही है, और ये रामचरितमानस की कथा। ऐसे तो वाल्मीकि रामायण की कथा भी होती रही होगी प्राचीन युगों में, पर जब से संत तुलसीदास ने रामचरितमानस उन्होंने लिख करके तैयार किया, तब से ये ग्रंथ इतना लोकप्रिय बना कि इसके बारंबार कथा होने लगी, बारंबार इसका गायन होने लगा, और इसमें अलग अलग संगीतकारों ने अलग अलग रागों को भी भरा रामचरितमानस के दोहों में, चौपाइयों में। और जब गाते हैं तो सुनने में ऐसा आनंद आता है कि भक्त लोग प्रभु राम की भक्ति में डूब जाते हैं। देखिए, आजकल समय ऐसा आ गया है कि नए नए अवतार और नए नए जो प्रचारक, धर्म के प्रचारक निकलते हैं, तो उस तरफ भी लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। परंतु हमें प्राचीन कथा और ओरिजिनल कथा प्रभु राम की, ओरिजिनल कथा प्रभु श्री कृष्ण की, ओरिजिनल पूजा प्रभु राम की, ओरिजिनल पूजा श्री कृष्ण की हो तो उससे अधिक आनंद आता है। आप देखिए, अयोध्या में जो पूजा होती है, जो भक्ति होती है प्रभु राम की, त्रेता युग से वो पूजा चली आ रही है। और श्री कृष्ण की पूजा वृंदावन में आप देखिए, मथुरा वृंदावन में, और वहाँ जो कृष्ण लीलाएं होती है वो 5000 साल से होती आ रही है। उसी को हम लोग फॉलो करें तो सनातन परंपरा से हम लोग जुड़ जाते हैं और वास्तविक भक्ति अपने जीवन में हम उतार सकते हैं।
तो हम सबको बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा। विदेशी शासक आए इस देश को लूटने के लिए, क्योंकि इस देश में सोना बहुत था। सोना इतना था कि माताएं तो हाथ में भी चूड़ियाँ भी पहनती थी, कानों में भी, नाक में भी, गले में भी, भाई लोग भी अंगूठियाँ पहनते थे, हार भी पहनते थे। इतना सोना, और सोना इतना ज़्यादा हो गया कि मंदिर भी सोने के बन गए, मंदिर के गुंबज भी सोने के बन गए, कलश भी सोने के धराए गए। तो विदेशों में तो कोई उपजाऊ नहीं, लुटेरे लोग वहाँ पर रहा करते थे। उन्होंने सोचा कि भारत तो सोने की चिड़िया है और चलो लूटने चलो। अलग अलग फौज बना करके शक, हुण, तुर्क, मुगल और अंग्रेज लोग आए। 5 जाति के लोग इस देश में आए और बार बार उन्होंने लूटा। केवल हमारे सोने को ही नहीं लूटा, हमारी संस्कृति को भी लूटने के लिए, परंपरा को लूटने के लिए, धर्म को लूटने के लिए उन्होंने बड़ा भारी प्रयास किया। पर यह तो सनातन ब्रह्म द्वारा स्थापित धर्म है, इसलिए उन्होंने नुकसान तो बहुत पहुंचाया, परंतु इसको विनाश नहीं कर सके। क्योंकि सत्य को परेशान जरूर किया जा सकता है, सत्य को परास्त कभी नहीं किया जा सकता। ये सत्य धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ होता है सत्य धर्म है, इसलिए सत्य को लोग परेशान करते हैं। आप देखिए कभी कभी अनेक कानून का चक्कर चला करके सत्य को कितना परेशान किया जाता है, पर सत्य सत्य ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा। कालांतर तक अनेक कष्टों को सह करके हमारे पूर्वजों ने हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा को बचाए रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देखिए कि जिस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, हिंदू परंपरा है, स्वतंत्र होने के बाद भारत के संविधान में कहा गया कि अब इस देश को सेक्युलर कहो, धर्मनिरपेक्ष कहो। अरे 1000 साल तक हमारे पूर्वजों ने अनेक कष्ट सह करके जिस संस्कृति को बचाया, अब उस संस्कृति की मान्यता को एक तरफ रख करके इस देश को हम सेक्युलर मान करके चलें, तो ऐसे लहर इस देश में चली कि उस लहर के चलते आप देखिए अब सनातन संस्कृति फिर से जागृत होकर के, सनातन समाज फिर से जागृत होकर के 1000 साल पहले जो हमारा अस्तित्व था उस अस्तित्व को पुनः कायम करने के लिए तैयारी में है। 500 साल के बाद प्रभु राम का मंदिर जो ध्वस्त किया गया था, उसका दोबारा से प्रभु राम वहाँ पर स्थापित हो गए, बड़ा आनंद का विषय है। और उस उद्घाटन समारोह में हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। भारत से 6000 संतों को आमंत्रित किया गया था, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और मैं भी उस उद्घाटन समारोह में हम लोग उपस्थित थे। प्रभु राम स्थापित हो गए। हमें बेसब्री से इंतजार है कि इसी प्रकार मथुरा में भी प्रभु श्री कृष्ण उसी तरह स्थापित हो जाएं। ये हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को हम जगा रहे हैं बार बार, ताकि हमारा जो सत्य का मूल्य है पुनः हमें प्राप्ति हो, इस आशा में हम लोग लगे हुए हैं। तो इस देश की गरिमा रही है कि सनातन संस्कृति में बड़ों का आदर किया जाता है, छोटों को प्यार दिया जाता है। सनातन संस्कृति में माता पिता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार से माता पिता की मान्यता होती है। और सनातन संस्कृति में संयुक्त परिवार में रहने में विश्वास रखा जाता है। इंडियन जॉइंट फैमिली, ये विश्व प्रसिद्ध एक लोगों को देखने योग्य एक परिवार होता है, जॉइंट परिवार। सनातन संस्कृति में गौ माता की पूजा होती है, क्योंकि बालक अपनी माँ का दुग्धपान तो 1.5 साल तक करता है, पर गौ माता का दुग्धपान तो जीवन भर करता है। और आयुर्वेद में देखिए,
आयुर्वेद में आयुर्वेद के जो भी वैद्य होते हैं कहते हैं कि गाय का दूध मनुष्य को कभी भी नुकसान नहीं करता है। ऐसे अमृत के समान गाय का दूध है। और सनातन संस्कृति के गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों को भी माँ के समान समझा जाता है। और हमारे सनातन संस्कृति के 4 धाम, 68 तीर्थ, ये बहुत ही पावन भूमि है। इन सब की सुरक्षा हो, संरक्षा हो, और हमारे धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा और संरक्षा हो। देखिए, देश में सभी दल के लोग शासन करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है शासन करना। इस देश में शासन करना, इतना ही उद्देश्य लेकर के बहुत सारे दल बने हुए हैं। और लगभग आप देखिए कि अब आज़ादी के भी 78 साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लोगों ने इस देश में शासन किया, पर अब जो शासन चल रहा है, अब जो शासन व्यवस्था चल रही है, इसमें मात्र देश में शासन करना नहीं, पर देश की संस्कृति को, सभ्यता को, धर्मों को, तीर्थों को, मान्यताओं को, मूल्यों को बचाए रखना और उन सब को बचाते हुए शासन करना। इसलिए अब और हम लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। सारे नागरिकों को भी सजग होने का समय आ गया है। हम लोग सजग रहें। हम लोग सजग रहेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा। और ये धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में कहीं न कहीं साइंटिफिक वैल्यूज़ भी है। इसलिए हमें ऐसे धर्म को, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, पुरातन धर्म है, इसको बचाए रखना है। इसको बचाने के लिए हम सबको सक्रिय होना होगा। तो प्रभु राम की जीवनी आप लोग सुन रहे हैं तन्मयता के साथ। प्रभु राम का जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा, क्योंकि देखिए, जब से गुरुकुल में गए, जब उनका जन्म हुआ तो अयोध्या में बाल्य अवस्था तो आनंद से व्यतीत हुआ। जब गुरुकुल में अध्ययन करने गए तो उस समय के गुरुकुल में सब सुविधाएं नहीं होती थी। लकड़ी ढूंढने जाओ और फिर राशन कहीं से गांव में जा कर के मांग करके ले आओ, फिर भोजन बनाना, अध्ययन करना, सारे कार्य में प्रभु राम भी लगे रहे और चारों भाई वहाँ पर लगे रहे। फिर उसके बाद फिर असुर बार बार सताने आते हैं। उन असुरों से युद्ध करना ये भी एक बहुत कठिन कार्य था। अध्ययन काल में असुरों को वध करना, ये सब कार्य भी चलता रहा। उसके बाद सीता स्वयंवर से लेकर के अयोध्या आने तक बड़ा अच्छा समय गया प्रभु राम का। परंतु जब वनवास की घड़ी आई तो 14 साल तक वन में और बिना कुछ पाँव में जूता चप्पल खड़ाऊ डाले वन में परिभ्रमण करना, वन के फलों को खाना, वन के तो वनवासियों का भी कल्याण करना, ये भी एक कठिन समय था प्रभु राम के जीवन में। ये सब होने के बाद फिर लंका का युद्ध हुआ, सीता महारानी को वापस लेकर के आए और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना हुई तो बहुत सुख का, आनंद का दिन आया था। पर एक व्यक्ति के कहने से फिर सीता महारानी को फिर से वनवास देना। देखिए, और प्रभु राम इस तरफ सीता के लिए तड़प रहे हैं, सीता जी प्रभु राम के लिए तड़प रही है। ऐसा भी जीवन समय आया। ये क्यों? परमात्मा के जीवन में भी इतना संघर्ष क्यों? इसलिए कि ये मानव जाति को शिक्षा देने के लिए है कि ये जीवन संघर्षमय है। संघर्ष करो, घबराओ नहीं, संघर्ष में विजयी बनो। जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल आपके सामने होगा, पर आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य और त्याग के साथ जीवन के इस जो है जीवन की यात्रा को आपको पूर्ण करना है। यही शिक्षा प्रभु राम रामायण के माध्यम से हमें दे रहे हैं। श्री कृष्ण का जीवन भी हम देखते हैं भागवत में, तो कई असुरों ने उनको भी काफ़ी परेशान किया। श्री कृष्ण ने उन सब को, अब देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु स्वयं आते हैं तो असुरों का वध क्यों करते हैं? प्रभु असुर का वध कभी नहीं करते हैं। कहीं भी आप दिया जलाइए
तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने आप ही वहाँ आते हैं और जल करके भस्म हो जाते हैं। वो दिया, वो बत्ती की भी किसी को नहीं बुलाती है कि तुम सब आकर के यहाँ जलो और भस्म हो जाओ। ऐसे ही असुर लोग अपने पाप के चलते अपने आप ही आ जाते थे प्रभु राम के पास, श्री कृष्ण के पास, और उनके स्पर्श से उनका अंत हो जाता था। प्रभु ने किसी को मारा नहीं, पर वो अपने गति प्राप्त करने के लिए उनके पास चल चल करके आते थे। ये सारा होता रहा। देखिए, तो इससे श्री कृष्ण के जीवन को देख करके, प्रभु राम के जीवन को देख करके हम लोग दृढ़ बने, मजबूत बने, पक्के बने, और इतना हम मजबूत बने कि हम जीवन में कैसे भी विपरीत परिस्थिति क्यों न आए, हम धैर्य से, साहस से उन परिस्थितियों में जूझते हुए सफलता को प्राप्ति करें। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ, हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन का पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्ति करना। तो मोक्ष प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? कथा सुनेंगे और जीवन में त्याग तपस्या का अनुभव करेंगे, परमात्मा का नाम सुमिरन करते रहेंगे, परमात्मा को याद करके काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, परमात्मा का नाम गाते रहें, दुनिया का काम करते रहें। संसार में आए हैं तो हाथ बांध कर बैठने से गुजारा नहीं चलेगा, काम करना है, कर्म करना है, पर धर्म को साथ लेकर के कर्म हम करेंगे तो कर्म भी धर्म के रूप में बदल जाएगा। वर्क इज वर्शिप, ये तो आप लोगों ने सुनाई है। तो अब हमें अनुभव होता है कि जब से प्रभु राम अयोध्या में फिर से अब स्थापित हो गए हैं, तब से लगता है कि राम राज्य फिर से शुरू हो गया है उसी दिन से। इसलिए इस राम राज्य का विस्तार हो, इसको व्यापक बनाया जाए, इसके लिए जन जन को जागृत होना होगा। इसके लिए आप सब लोग तैयारी करें। तो यहाँ जो प्रणामी मंदिर में विप्र फाउंडेशन के द्वारा ये जो सुंदर कार्य हुआ, और हमारे आदरणीय महाराज जी अपने सुंदर शैली के द्वारा कथा प्रस्तुत करते रहे, बहुत ही सब श्रोताओं को आनंद आ रहा है। और मंदिर की भूमि भी पावन से अति पावन बनती जा रही है। आगे भी सिलीगुड़ी में ऐसे जितने कार्यक्रम आएंगे, प्रणामी मंदिर की ओर से जो भी हम लोग सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं जरूर कराते रहेंगे। आप सब जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें, और हम सब मिलकर के सत्कर्म करते रहें और अपने उद्देश्य को साकार करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। और कल रात्रि महाशिवरात्रि का पावन पर्व गया। भगवान शंकर, सभी देवी देवता, परब्रह्म श्री कृष्ण, प्रभु राम सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। बोलो सद्गुरु महाराज की, भक्त और भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन हुए, आपकी वाणी सुनने को मिला, हम सब धन्य हुए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब राम कथा की ओर चला है। कितने बजे तक करनी है कथा आज बता दियो? 7 बजे तक? नहीं, 6 बजे तक तो चले। 6 तक कर दे माता, कितने तो बताओ तो थे बता। चलो 5, 5:30 तो बज ही जाएगा, 5:30 या 6 तक की बात है, बस उससे ऊपर नहीं जाएंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
मोर मुकुट वंशी वाले की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और इस प्रकार से जब मुकुट गिरा रावण का तो मंदोदरी घबराई। रावण ने कहा, रावण की पत्नी होकर के इतना घबराती है? वास्तव में देखा जाए, नारी के लिए कहा, माता कह दो, हाँ कह दो, कोई डरने की बात ही नहीं है, कि 8 अवगुण बताए। आजकल तो माताएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और अच्छे साधन भोजन में रहती भी हैं, सत्संग करें, कथा सुने, बढ़िया है। पर रावण ने ये बात कही कि एक तो क्या है कि साहस नहीं रहता, हिम्मत जल्दी हार जाती। अभी छिपकली आ जाए तो खड़ी हो जाएंगे, ये छिपकली आ जाए, थोड़ी सी में डर जाती, साहस हिम्मत कम। और कहती हैं एक सब तो नहीं, कई जगह कभी कभी झूठ बहुत जल्दी बोल जा, झूठ बोलने में देर को नहीं लगा। कभी हम नहीं कहते भाई लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, माताओ चुप हो जाओ, माताओ चुप हो जाओ, कोई ना कोई बात है बैठे बैठे करी गई, ये स्वाभाविक चंचलता होती है। और कभी कभी क्षण करने की भी प्रवृत्ति आ जाती है। और कहते हैं डर भी बहुत जल्दी जाती है, थोड़ा शंका हो जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जोरो पर सनफूल, जोरो पर सनफूल, अरवा जो सकी, अरवा जो सकी, सो दिन जाओ छिन भूल, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। गुल नैनों की क्यों कहूँ, गुल नैनों की क्यों कहूँ, रस भरी रंगीली, रस भरी रंगीली, मीठी लगी मनोरथी, मीठी लगी मनोरथी, अति सुंदर अलबेली, देखो नैना नूर जमा।